आगे चल के जब वो बच्चे नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो पता चलता है कि उनका तो क्योंकि एजुकेशन वैसा नहीं हो पाया, उतने रिसोर्स नहीं थे, और नौकरी मिलती है उसको जिसके पहले पूर्वजों को भी आरक्षण मिला था। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ सोचना पड़ेगा, और अगर नहीं सोचती है आगामी दिनों में, अभी एक देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से जन जागरण का अभियान चल रहा है और लोग तो तैयार बैठे हैं कि कब हमें मौका मिले और हम जाके बाहर बैठे। जो भी लोग आए, जब बाहर आए ठान के आए कि ये हमारा अधिकार है, हमारा हक है और इसको हम लेके रहेंगे। जो नई आरक्षण नीति जब जम्मू कश्मीर सरकार ने 60%, 50 से उठा के 60% जो किया है, हम इसका विरोध करते हैं। और जो भी राजनीतिक पार्टियां हमारे समर्थन में है, जिनको लगता है कि ये जनरल कैटेगरी के साथ गलत हो रहा है और मेरिट का कत्ल हो रहा है, हमारे साथ आए। जिनको लगता है कि नहीं उन्होंने सही करा है, तो विरोध अभी कुछ दिखा है। कुछ लोगों की सांसें 4 जून को अटकी थी, आगे जाके और अटकेंगी, ये हम दावा नहीं, आपको चेतावनी दे रहे हैं। हम इतना इंश्योर करेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो? सबको मेरी तरफ से नमस्कार। जितने भी पत्रकार बंधु जो बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ हमारे पास पहुँचे, आज आपके माध्यम से एक बात हम जो है वो पूरे समाज तक, सरकार तक रखना चाह रहे हैं। जो मुद्दा है, जो बात है, वो आरक्षण को लेके है। समाज के अलग अलग वर्गों में एक जो चर्चा है वो चल रही है पिछले कुछ दिनों से। जब से एक नया आरक्षण नीति जो जम्मू कश्मीर सरकार ने लागू करी है, तो तब से एक नई चर्चा चल रही है कि भाई ये किस हित में है। तो समाज मूवमेंट कल की जो है, समाज का एक वर्ग हो, एक जो समाज का प्रतिनिधि होने के नाते हम यहाँ समाज की बात करने के लिए आपके सामने आए हैं। बात करना हमारे लिए ज़रूरी भी है और हमारा दायित्व भी है, ऐसे ही दायित्व बाकियों का भी है। वो सब लोग भी आएँ, इस दायित्व को समझें। और ये जो एक नई समस्या जम्मू कश्मीर के समाज, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो फेस करनी पड़ रही है आरक्षण के नाम पे, कुछ एक तुष्टिकरण की एक तरह से एक साजिश रची गई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा, और कुछ लोगों को लाभ देने के लिए, एक वोट बैंक को, एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को साधने के लिए एक आरक्षण दिया गया, जिस आरक्षण का सीधा सीधा जो लेना देना है वो जनरल कैटेगरी के साथ था कि उसका हक का जो 50% था उसको काट करके घटाया गया, काट छाट करी गई उसमें। और फिर वो एक ऐसी एरिया को दिया गया जहां एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, पहले वो वैसा डिलिमिटेशन में करा गया था, और फिर वो एक उसको फोकस में रखते हुए वो किया गया। मूवमेंट कल की ऐसे फैसले का विरोध करता है। हम सब लोग कल्की के घटक हैं, कल्की से जुड़े हुए लोग इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसके अलावा केवल विरोध तक ही सीमित नहीं, एक आंदोलन का रूप ये जो ले रहा है, उस आंदोलन में जो भी हिस्सेदारी हमारे जिम्मे आती है, वो हिस्सेदारी हम जो है वो उसको जिम्मेवारी के साथ निभाएंगे। जो आरक्षण है जिसकी चर्चा आपने सुना होगा, क्योंकि आरक्षण वर्ड आते ही कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लगती है कि ये कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ बात हो जाएगी, या कहीं ना कहीं हमारी जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है वो खत्म हो जाएगी, और वो बोलते नहीं हैं। हम इस पे अपनी बात बढ़ चढ़ के रखेंगे। जिस आरक्षण की बात हम कर रहे हैं, हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार और ब्यूरोक्रेसी ने मिलके, एलजी प्रशासन ने कुछ लोगों के कहने पे, और किस तरह से जो राजनीतिक पार्टियों के लोगों के जो कमेंट्स उस रिपोर्ट में थे वो हमें दिखे, तो उन कमेंट्स में हम जब देख रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही फेवर कर रहे थे। वोट बैंक राजनीति जो उनके दिमाग में हमें झलकती है। ये आरक्षण जो रिजर्वेशन आया है, पहले जो 50% थी, अभी वो 60% कर दी गई। ये रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी जिसकी आबादी लगभग 65 से 70% पूरे जम्मू कश्मीर में है, उसका मर्डर है। इसको जो मेरिट, ओपन मेरिट है, उसका कत्ल के रूप में, मर्डर ऑफ ओपन मेरिट के रूप में देखा जा रहा है। युवाओं में एक निराशा है। हम युवाओं के साथ खड़े हैं, हम भी युवा हैं और उनकी तकलीफ को जानते हैं। और वो जो तकलीफ है, वो तकलीफ इसलिए है क्योंकि हम बोल नहीं रहे हैं, हम चुप हैं। जिस 60% रिजर्वेशन करने के पीछे का एक जो कारण दिया गया है कि वो एक एरिया जो है वो डिप्राइव्ड, वंचित है, जहाँ शोषित है, वहाँ तो ऑलरेडी रिजर्वेशन थी। और जिस रिजर्वेशन रहते हुए उन एरियाज का जो नौकरियों में शेयर था, वो आज की डेट में लगभग 13-14% उन एरिया का शेयर था।
जबकि पॉपुलेशन बहुत कम है। लेकिन उसके बाद क्या कारण रहे, मैंने आपको बताया कि केवल और केवल राजनीति। इस राजनीति के पीछे राजनीतिक पार्टी है, और जो पार्टियां इसके खिलाफ नहीं बोल रही हैं, सामने नहीं आ रही हैं, ये सोचकर कि भाई कल को वो भी उनसे वोट लेते हैं, उधर से वोट लेते हैं, तो वो नहीं बोलेंगे। यकीन मानो 70% पॉपुलेशन ये जानती है, ये देख रही है, और अगर उसको किसी को अनसुना रह जाएगा, हम चीख चीख के सबको बताएंगे कि तुमने क्या किया। एक ने तो हमारे साथ जनरल कैटेगरी के साथ धोखा किया, और कहीं ना कहीं देश के साथ भी धोखा है। रिजर्वेशन अगर किसी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इसके आधार पे होती तो कुछ माना भी जाता, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यही इसी एरिया में पहले जो रिजर्वेशन था, वो रिजर्वेशन उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, यानी कि 8 लाख से ज़्यादा जो इनकम वाले होते थे उनको नहीं मिलता था। लेकिन सरकार का नया जो फैसला आया, वो इसने उस चीज़ को दरकिनार करके हर किसी को रिजर्वेशन दे दिया वहाँ पे। यानी कि पुंछ और राजौरी जो एरिया है, वहाँ 100% उन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में रिजर्वेशन हो गया, जो कि कहीं ना कहीं एक एरिया के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है बाकी जम्मू कश्मीर के जो एरियाज हैं और वहाँ बसने वाले जो नागरिक हैं। केवल और केवल यही नहीं, ये नौकरियों में ही नहीं है, इसके अलावा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपका बच्चा अगर किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में जाना चाहता है, उसका भी यहाँ शोषण हो रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे, जो डॉक्टरों की लिस्टें आएंगी, तो आप देखेंगे कि आपके बच्चे को एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप कोसेंगे अपने बच्चे को कि तू पढ़ा नहीं था, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। जो सीट्स कल तक 50% ओपन मेरिट वालों को मिलती थी, अब वो 40% मिलती हैं। उसमें भी अगर ऑल इंडिया कोटा निकाला जाए तो कुछ बचता ही नहीं है। तो कसूर आपके बच्चे का नहीं, आपका है, क्योंकि आप चुप हैं। आप अपने बच्चे के लिए खर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए बाहर एक आवाज़ आपको उठानी है। इस आरक्षण के विरोध में, जो की नई नीति आई है, इसके विरोध में आपको एक आवाज़ उठानी है। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग उस आवाज़ को उठाएं, और उठाने के पीछे कारण रिसेंटली अगर 2 दिन पहले अगर आप देखेंगे तो बिहार सरकार ने भी इसी तरह से जाति आधारित, जातिगत जो एक जनगणना कराई, उसके बाद एक रिजर्वेशन दिया। रिजर्वेशन में आप देंगे कि वो 70-75% तक वो चले गए थे, लेकिन कोर्ट ने जब उसको मना किया कि ये नहीं हो सकता है, तो कोर्ट ने भी कहा कि 50% तक आप रिजर्वेशन दे सकते हैं। और जिन दलित, वंचित, पीड़ित लोगों को आरक्षण पहले मिला है, और अगर वो कम लग रहा है, तो पहले जो बेनिफिशियरी हैं आप उनको आइडेंटिफाई करके क्रीमी लेयर का कंसेप्ट ला सकते हैं, जो कि हमारा भी मांग है कि भाई अगर किसी को पहले, यानी कि ये मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊं, एक IAS या KAS के बच्चे जो है कैटेगरी से अगर कोई KAS बना है, तो उसके बच्चे को भी कैटेगरी की ज़रूरत क्या है? ज़रूरत तो उस गरीब वंचित को है जो आज दिहाड़ी लगा के मजदूरी करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, और आगे चल के